जेईई मेंस 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 शिफ्ट्स हुए थे, उन 10 शिफ्ट्स में जितने भी पेपर्स हुए, उसमें बहुत सारे ओवरऑल पेपर जो आया था शिफ्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मॉडरेट साइड में था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में इस साल का पेपर था। बट शिफ्ट वाइज भी थोड़ा एनालिसिस अलग अलग था, बस उसका ही जो ऑर्डर था, डिफिकल्टी ऑर्डर, वो बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पूरा एंड तक देखो, एकदम क्विक एनालिसिस रहेगा और इस पे डिटेल वीडियो जो है, पर शिफ्ट पेपर में कितने क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 11th का क्वेश्चन कितना था, इजी पार्ट कितना था, डिफिकल्ट पार्ट कितना था, उसका जो पाई चार्ट है, ऑन अ बेसिस ऑफ दैट आल्सो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। सो वो वीडियो भी देखना मत भूलना। अब ये बस क्विक रिकैप है, जो अपने को शिफ्ट वाइज ऑर्डर पता करनी है, ठीक है। देखो, जो 24th का जो शिफ्ट था, वो 24th का शिफ्ट बच्चे बोल रहे थे कि 24th का सेकंड शिफ्ट सबसे ज्यादा टफेस्ट आया था। उसके पीछे के जो रीजन है, वो रीजन भी उस तरह से ही है, ठीक है। वो क्यों टफेस्ट आया था, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों को लेके डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा थी, ट्रिकीनेस भी ज्यादा था और लेंदी भी बहुत ज्यादा था वो पेपर, ठीक है। इसकी वजह से 24th शिफ्ट टू जो था, 24th का सेकंड शिफ्ट जो था, इवनिंग शिफ्ट, उसको सबसे ज्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट की प्रायोरिटी मिल रही है, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट था, टफेस्ट था, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। उसके बाद वाला जो सेकंड शिफ्ट नंबर पे आता था, वो दैट इज 23 का सेकंड शिफ्ट, अगेन 23 का सेकंड शिफ्ट, वो भी टफ था। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आया था, ठीक है, एंड केमिस्ट्री जो ऑब्वियसली ट्रिकी आया था। देन 22nd का जो सेकंड शिफ्ट था, वो 22nd शिफ्ट भी टफ साइड में जा सकता है, क्योंकि उसमें मैथ्स और केमिस्ट्री जो था ना, वो लेंदी एंड बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड था, इसलिए अपन उसको भी अपन हार्ड टफ शिफ्ट में डाल सकते हैं। अब उसके बाद कुछ लोगों ने बाकी जो शिफ्ट थे उनको क्लासिफाई किया एज ए मॉडरेट, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मॉडरेट में भी एक कुछ शिफ्ट थे जो मॉडरेट से लेके टफ में थे, मतलब उनमें से तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट जो था वो ट्रिकी थे, एक सब्जेक्ट डुएबल था, लाइक दैट। सो 23rd का जो फर्स्ट शिफ्ट है, वो फर्स्ट शिफ्ट एंड 21st का जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये दोनों शिफ्ट में तुम यदि ऑब्जर्वेशन करोगे तो केमिस्ट्री जो था ना, वो अनएक्सपेक्टेड था एंड मोस्टली ऑर्गेनिक बेस्ड था, इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट गया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट जाता है इसलिए, ठीक है। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा थे, इसी वजह से वो वहां पे अपना एक ऑब्जर्वेशन मिला है, राइट। 22nd का जो फर्स्ट शिफ्ट है, वो भी सेम वैसे ही केमिस्ट्री की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। मैथ भी उसका टफ था, टफ बोलने से बेटर है कि लेंदी था, बच्चे बोले थे हमसे सॉल्व हो जाएंगे, बट फिर भी उनको ज्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने के लिए, राइट। उसके बाद जो नीचे की दो शिफ्ट थे, दैट इज 7 नंबर शिफ्ट और 8, दैट इज 24th जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट एंड 28th जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, जो लास्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट, ये जो दोनों के दोनों मॉडरेट साइड में मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। अब इनको मैंने मॉडरेट साइड में ऐड क्यों किया है, 28 को मैंने मॉडरेट साइड में क्यों ऐड किया है, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट से था ना, वो लेंदी पेपर था। लेंदी पेपर इन द सेंस बच्चे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, उनको बहुत टाइम लग रहा था सॉल्व करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। बट जो दो पेपर थे, 9th और 10th, ये दोनों के दोनों 9 नंबर और 10 नंबर जिनको मैंने रैंकिंग दिया है, उसमें से 21 का सेकंड शिफ्ट, मतलब पहले दिन का सेकंड शिफ्ट एंड लास्ट डे का सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 20th का सेकंड शिफ्ट, ये दोनों के दोनों जो थे ना, वो इजी साइड में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो फिजिक्स आया था ना, वो फिजिक्स बहुत ज्यादा डुएबल था, ठीक है। और केमिस्ट्री भी ज्यादा ट्रिकी नहीं था, पीवाईक्यू बेस्ड केमिस्ट्री था। मुझे लास्ट ईयर की जो मॉडरेट शिफ्ट थी, लास्ट ईयर जो अप्रैल अक्टूबर जनवरी में हुआ था 2025 में, उनके जो मॉडरेट शिफ्ट थे ना, वो मॉडरेट शिफ्ट के अकॉर्डिंग इस साल के वो शिफ्ट थे। बट तुम यदि सेम ऑब्जर्वेशन करोगे तो लास्ट ईयर का और इस ईयर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही वही है कि जनवरी अटेम्प्ट जो था लास्ट ईयर का जैन अटेम्प्ट, ठीक है, लास्ट ईयर का जैन अटेम्प्ट का जो डिफिकल्ट शिफ्ट था, वो अप्रैल अटेम्प्ट की मॉडरेट शिफ्ट में आ रहा था, ओके। एंड वही मॉडरेट डिफिकल्ट लास्ट ईयर का डिफिकल्ट इस साल जनवरी 2026 का मॉडरेट शिफ्ट टू इजी शिफ्ट में आ रहा है। मॉडरेट टू इजी, मुझे लास्ट ईयर का डिफिकल्ट इस साल इजी लेवल पे आया जैसे दिखता हुआ। एंड जो अप्रैल का डिफिकल्ट था, अप्रैल का डिफिकल्ट जो था, वो इस साल जैन का मॉडरेट आया है। सो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो अप्रैल अटेम्प्ट है 2026 का, उसका पेपर भी इससे और ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब इस बार इस पूरे शिफ्ट में तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो मैथमेटिक्स जेन्युइनली डिफिकल्ट था, टफ था, लेंदी था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थे। उन्होंने इस बार केमिस्ट्री को थोड़ा हेवी कर दिया था, केमिस्ट्री को हेवी करने की वजह से उनको थोड़ा डिफिकल्टी महसूस हुई। उसके बाद इस बार सिर्फ 2 या 3 शिफ्ट्स में ही फिजिक्स डिफिकल्ट था,
बाकी मैक्सिमम फिजिक्स डुएबल था। सो ऐसा हो सकता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट आए। ओके, सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों डिफिकल्ट आ सकते हैं, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो मुझे बस कमेंट करके बताओ कि आपका शिफ्ट कैसा था और आपको पेपर कैसा गया। तब तक मिलते हैं शाम को एक और सेम डिटेल एनालिसिस के साथ, शिफ्ट वाइज एनालिसिस के साथ। ठीक है, वहां पे मैं तुमको बताऊंगा शिफ्ट, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैसा था, फिजिक्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कहां से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, एंड देन उसके फिर इजी कितने थे, डिफिकल्ट कितने थे, 11 में कितने आए थे क्वेश्चन, 12 के पार्ट्स में कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि अप्रैल अटेम्प्ट में तुमको उसका फायदा होगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।